ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और राजयोग के बारे में जिसका नाम है कलानिधि राजयोग। प्रिय दर्शकों, यह राजयोग की वीडियो इस महीने की अंतिम वीडियो है। इसके बाद आगे के जो वीडियो हैं वो आएंगे प्रत्येक लग्न में हर ग्रह का फल, यानी कि जैसे मेष लग्न की कुंडलियों में सूर्य का 12 भाव में क्या फल रहता है, सूर्य 12 भाव में कैसा फल देता है, इसी प्रकार मेष लग्न में चंद्रमा का 12 भाव का फल और इसी क्रम में बुध का 12 भाव का फल, ऐसी प्रकार क्रम से चलते हुए फिर वृष लग्न के प्रत्येक ग्रह का 12 भाव का फल निकालेंगे। इसी प्रकार मिथुन लग्न के, तो उसमें जितनी भी प्रकार की कुंडलियां बनती हैं वो प्रत्येक कुंडली उसमें आएगी। आपको सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी वीडियोस का मिस ना करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कलानिधि राजयोग की, एक ऐसा राजयोग जो आपको ऐसे फल देगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे और ऐसे फल जो हर व्यक्ति जिनकी कामना करता है, हर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे भाग्य में हो, ऐसे फल आपको इस राजयोग में मिलेंगे। कलानिधि राजयोग का निर्माण कैसे होता है, इसका क्या नियम है, कुंडली पर किस प्रकार बनते हैं, ये सारा डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। साथ ही नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। कलानिधि राजयोग। प्रिय दर्शकों, कलानिधि राजयोग के नियम, कलानिधि राजयोग का फल और कलानिधि राजयोग कुंडली में किस प्रकार बनता है उसके लिए कुंडली भी यहाँ पर बनाकर आपको समझाया गया है। तो ध्यान देते हैं, पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु और शुक्र ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं। ध्यान से देखिए, तीनों ही ग्रह दूसरे या पांचवें भाव में स्थित हो, एक तो ये नियम हो गया, तो कलानिधि राजयोग बन जाता है। बुध गुरु शुक्र। दूसरा नियम क्या कहता है, लग्नेश बलवान होकर शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अकेला भी अगर हो तो बलवान स्थिति में हो, बलाबल ग्रह का अच्छा हो। तीसरा नियम क्या कहता है वो भी सुनिए। पंचम भाव में, अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, वृष मिथुन कन्या या तुला राशि हो। पंचम भाव में वृष मिथुन कन्या और तुला, ये 4 राशियां किसकी है, ध्यान दीजिए। वृष राशि, तुला राशि शुक्र की राशि, कन्या राशि मिथुन राशि बुध की राशि। तो बुध और शुक्र की राशि पंचम भाव में हो जिसमें बुध ग्रह बैठा हो और बुध ग्रह पर शुक्र और गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, तो कलानिधि राजयोग का निर्माण होता है। अब हम इसे कुंडली पर समझते हैं। पहला नियम, बुध गुरु शुक्र दूसरे या पंचम भाव में हो। तो यहाँ पर देखिए मेष लग्न की कुंडली है, बुध गुरु शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं या बुध गुरु शुक्र पंचम भाव में बैठ सकते हैं, तो कलानिधि राजयोग बनता है। दूसरा, लग्नेश बलवान होकर शुभ ग्रह के साथ हो, तो यहाँ पर मेष राशि लग्न में है तो लग्नेश हुआ मंगल, मेष राशि का स्वामी मंगल, प्रथम भाव का स्वामी मंगल। मंगल बैठा दशम भाव में, दशम भाव में मंगल द्विगुली होता है, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर मंगल का बल अच्छा हो जाता है, यहाँ कोई शुभ ग्रह भी इसके साथ बैठ सकता है, तो लग्नेश बली होना चाहिए। तीसरा नियम, पंचम भाव में वृष मिथुन कन्या और तुला। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आप गुरु और शुक्र को ना देखें और इस 5 नंबर को भी ना देखें, यहाँ पर ये देखें, यहाँ तो दूसरी राशि हो पंचम भाव में या 7वीं राशि, तीसरी या छठी ये राशि हो और इसमें बुध बैठा हो और
बुध पर गुरु और शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो। ये बुध यहाँ पर पंचम भाव में बैठा है तो एकादश यानी 11वें भाव में बैठा शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से, इकलौती दृष्टि से बुध को पूर्णतया देख रहा है। इसी प्रकार गुरु भाग्य भाव में बैठा हुआ अपनी 9वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। कैसे? बुध गुरु यहाँ पर बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से गुरु बुध को देख रहा है। इसी प्रकार शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से बुध को देख रहा है और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो बुध पर पहली बात, बुध 2 7 3 और 6 राशि में हो, बुध पंचम भाव में हो और बुध पर गुरु और शुक्र की यदि पूर्ण दृष्टि पड़े तो कला निधि राजयोग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कला निधि राजयोग के फल के बारे में। ध्यान से सुनिए प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों के जीवन में, जिन व्यक्तियों की कुंडली में कला निधि राजयोग होता है वह स्वभाव से सौम्य और सरल स्वभाव के होते हैं, मीठे स्वभाव के होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, बुद्धि बहुत काम करती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, विवाह के पश्चात उन्हें संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, कोई कष्ट नहीं होता है, स्पष्ट वक्ता होते हैं। जिन भी व्यक्ति की कुंडली में कला निधि राजयोग हो वो स्पष्ट वक्ता होते हैं। स्पष्ट वक्ता यानी साफ बात करने वाले। भले ही उनका सरल और सौम्य स्वभाव है किंतु जो बात उन्हें पसंद नहीं है या जो बात गलत है वह स्पष्ट कह देंगे, वह सिचुएशन की परवाह नहीं करेंगे। उच्च पद पर आसीत होते हैं। अगर कोई भी कार्य करे तो उस कार्य में, उस क्षेत्र में वह उच्च पद प्राप्त करते हैं। उत्तम निवास में निवास करते हैं यानी कि बढ़िया मकान में रहते हैं। इनका जो घर होता है वह बहुत ही बढ़िया होता है, अच्छे घर में रहते हैं। भाग्यवान होते हैं, भाग्य इनका समय समय पर साथ देता है। धनवान होते हैं, लक्ष्मी की इनको कमी नहीं होती है क्योंकि जहाँ बुध और शुक्र साथ बैठ जाए लक्ष्मी की कमी होने का मतलब ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण योग यूं ही बन जाता है और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी सुख व्यक्ति के जीवन में होते हैं वो सारे उसको मिलेंगे। तो ये है कला निधि राजयोग जो मैंने आपको समझाया। इसके नियम, कला निधि राजयोग का फल, कला निधि राजयोग कुंडली पर कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दर्शक कला निधि राजयोग को अच्छे से समझ गए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि यदि आपकी कुंडली में कला निधि राजयोग है तो वो किस प्रकार बना है, इनमें से कौन सा नियम उस पर लागू हुआ है। और यदि आप अपनी हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।